Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम थर्ड पार्टी सिचुएशन देखेंगे. इफ़ यू आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, तो ओवरऑल अपडेट हम देखेंगे. आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी, थर्ड पार्टी की एनर्जी और एग्जैक्टली आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या रह सकता है. थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा, ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे ओवरऑल. दिस इज़ इन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस रीडिंग. आपको अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी आपको हार्म करना चाहते हैं. देखो ये मेरा जो ये है जल गया, तो डेफिनेटली आई फील लाइक थर्ड पार्टी की इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे थर्ड पार्टी आपकी तरफ चाहती है कि आपका कोई लॉस हो, ठीक है, या फिर आप लॉस्ट रहो चीज़ों में, ठीक है. सो हम यहाँ पे चेक करेंगे अबाउट थर्ड पार्टी सिचुएशन. तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव, देखो मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे कुछ एनर्जीज आपके लिए बाहर भी नहीं आ पा रही हैं. ओके, एनीवेज चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग. सो लेट्स से देखते हैं. सबसे पहले हम कैंडल वैक्स से शुरू करेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं अबाउट थर्ड पार्टी, ठीक है. लेट्स सी देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं. देखो यहाँ पे कपल बन रहा है, ठीक है, डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है. तो मुझे लगता है कि आपको इस समय पे यूनियन के चांस मिलेंगे, ठीक है, यूनियन के अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, या फिर यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आपको पास्ट से लेके करंट तक की चीज़ों के बारे में सोचना है, ठीक है. तो आपको इस समय पे क्लैरिटी मिल सकती है फ्रॉम द पास्ट टू द करंट मोमेंट. अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, आपको पता है ये चीज़, मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको क्लैरिफाई हो जाएगी इन द फ्यूचर. कुछ लोगों के लिए जिनको डाउट है और जिनको क्लियरली पता है, मुझे लगता है कि आपको पास्ट से लेके करंट तक का सिनेरियो सोचने की ज़रूरत है, उसमें क्लैरिटी फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई मेजर मैसेज आपको मिलने वाला है. अगर आप पास्ट से लेके करंट तक की सिचुएशन सोचते हो, तो उसमें आपको आपके रिलेशनशिप को लेकर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल सकता है, ठीक है, जहाँ से आपका यूनियन हो सकता है. और डेफिनेटली कड़ियों को जोड़ना है आपको, ठीक है, ये बोला जा रहा है, कुछ पॉइंट्स को जोड़ना है, आपके पर्सन के रिएक्शंस को, आपके पर्सन के बिहेवियर को, ठीक है. और बहुत क्विकली आपकी तरफ क्लैरिटी आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है व्हेन इट कम्स विद योर लव लाइफ. दूसरा आपको ये बोला जा रहा है कि डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है सिचुएशन पे, प्रोसेस पे, ठीक है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको, ये बोला जा रहा है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है. चीज़ें आपके लिए अलाइनमेंट में आ रही है, इसके लिए आप टेंशन मत लो, थिंग्स आर कमिंग इन अलाइनमेंट फॉर यू. बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, ठीक है. ट्रस्ट मेंटेन नहीं करोगे तो रिलेशनशिप आपका डिस्टर्ब हो सकता है. वॉट यू डोंट सी कमिंग, क्लैरिटी इज कमिंग योर वे, ठीक है. थर्ड पार्टी जो है, मुझे लगता है एग्जैक्टली थर्ड पार्टी को लेके मैसेज आ रहा है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है. ही और शी इज़ इवन ट्राइंग टू बी हैप्पी इन द सिचुएशन. बट कहते हैं ना कि एक इंसान एक पर्टिकुलर ग्रज को लेके है, आपके पर्सन को लेके, एग्जैक्टली, ठीक है. तो यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी के माइंड में बहुत ज़्यादा ग्रजेस हैं आपको लेके, ठीक है, या फिर आपके पर्सन को लेके. और अगर आपको थर्ड पार्टी जानती है तो कुछ ग्रजेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं. और यहाँ पे मुझे डक दिख रही है, ठीक है, डक, बतख. तो हो सकता है कि आपके लिए यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स प्रेजेंट करेगा कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में यूनियन हो पाए. बट जिस तरीके से वो अलग हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो चांसेस आपके मिस हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. इवेंचुअली देयर इज़ गोइंग टू बी यूनियन, क्योंकि एट द एंड वो जाके सब मिल रहे हैं आपस में, ठीक है. सो अगर आपके फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके पर्सन के फैमिली प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें रिजॉल्व होने के चांसेस हैं. एट द एंड रीयूनियन ज़रूर होगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रही है जनरली. कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है देयर माइट बी अ चांस कि थोड़ा सा मेक श्योर गाइज कि या तो आपके पर्सन की लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस हैं. बट वो भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, ठीक है. क्योंकि आपका कोई फाइनेंशियल लॉस पास्ट में हुआ, या तो उसके बदले आपको फाइनेंशियल गेन होने के चांसेस हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. नेम इनिशियल आ रहा है, एस आ रहा है, टी आ रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, पी भी आ रहा है, बी आ रहा है, यू आ रहा है, ठीक है, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 8, ठीक है, नंबर 12, नंबर 16, नंबर 27,
नंबर 16, नंबर 26, नंबर 42, ठीक है। दिस कुड बी योर एज, डेट ऑफ बर्थ। बी अवेयर गाइस, ठीक है, बी अवेयर, ठीक है। आपको थोड़ा सा नेगेटिव लग सकता है अपकमिंग डेज में, बिकॉज आई सी थर्ड पार्टी की एनर्जीज आर नॉट वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। या फिर आपके पर्सन को लेके, और ही और शी इज़ फीलिंग लाइक कि इस पर्सन का कोई भी टैक्टिक्स, कोई भी चीज़ें यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन बहुत ज़्यादा विद देयर सिचुएशन। अगर आपके पर्सन के ऊपर है तो कोई मैनिपुलेशन नहीं चल रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। आपके ऊपर कोई मैनिपुलेशन नहीं चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। डिसअपॉइंटेड है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, ऐसा मुझे लगता है। और ही और शी इज़ ट्राइंग टू शो कि वो तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। इवेंचुअली देयर माइट बी समथिंग फेक ही और शी इज़ शोइंग टू यू, ठीक है। या फिर इवेंचुअली जो लोगों को दिख रहा है वो फेक पर्सनालिटी शो कर रही है थर्ड पार्टी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि whoever the person is, he or she is trying to send negativity और ब्लैक एनर्जीज आ रही है। देखो यहाँ पे ब्लैक अब गिरने लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा बाधा क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है आपके रियूनियन और यूनियन में थर्ड पार्टी की तरफ से। देयर माइट बी अ चांस कि थर्ड पार्टी की इंटेंशन पूरी तो नहीं हो पा रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी की इंटेंशन पूरी तो नहीं हो पा रही है, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी का इंटेंशन ये है कि वो आपके लिए एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करे इस रियूनियन और यूनियन में, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। द थर्ड पार्टी इज़ एक्सपेक्टिंग, ठीक है, कि आपके पर्सन और उनका रियूनियन हो थर्ड पार्टी का, बट ऐसा लगता है कि वो चीज़ में वो सक्सेसफुल हो नहीं पा रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। देयर माइट बी अ चांस कि उस चीज़ में सक्सेसफुल होने के चांसेस थर्ड पार्टी के कम दिख रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का स्कोप भी नहीं लग रहा है। और अगर आप देखो तो इसमें हर अपॉर्चुनिटी हर जो चीज़ स्प्रेड करी जा रही है आप पे थ्रू ब्लैक मैजिक, थ्रू स्पेल कास्टिंग, तो इसमें ऐसा लगता है कि गड्ढे हैं इसमें, ठीक है। यानी देयर इज़ समथिंग जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ हो सकता है कि लग रही है थर्ड पार्टी को कि फ्लरिश हो रही है या फिर उसकी चीज़ें वर्कआउट हो रही है, बट एट द एंड इनिशियली दिस इज़ नॉट वर्किंग इन देयर फेवर, ठीक है। बट यहाँ पे बैक टू बैक एक सेम अपॉर्चुनिटी को क्रिएट, मतलब ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है और थर्ड पार्टी उस चीज़ को डिसबैलेंस करना चाह रही है। बट यूनिवर्स इज सेइंग लाइक ओके, तुम्हारे पास कंट्रोल ज़रूर है चीज़ों का किसी भी तरीके से, और यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, बट यहाँ पे तुम्हें ये नहीं पता है कि वॉट यू आर डूइंग एग्जैक्टली वो इनके लेसन्स की जर्नी है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो थर्ड पार्टी को शायद माइट बी ही और शी इज़ गेटिंग वार्निंग इन दिस सिचुएशन, जो भी जेंडर है, बट मेजरली आई एम गेटिंग थर्ड पार्टी यहाँ पे फीमेल है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के थर्ड पार्टी इज़ फीमेल, ठीक है, फीमेल है ज़्यादातर। और कुछ लोगों के लिए जिस तरीके से एनर्जी आ रही है, देयर माइट बी समवन थर्ड पार्टी, वो भी हो सकता है जो ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, स्पेल कास्टिंग करती है, माइट बी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की एनर्जी में ऐसा लगता है कि ग्रजेस बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। शी और ही इज़ जेलस ऑफ यू, ठीक है, जेलसी भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ओवरऑल ये पर्सन ठीक नहीं है, ये मैं आपको कह सकती हूँ। ओवरऑल दिस इज समवन हु इज़ नॉट गुड, ठीक है। स्वार्थी है ये इंसान थर्ड पार्टी, ठीक है, स्वार्थी है बहुत ज़्यादा। और जिस तरीके से कैंडल पिघल रही है देखो, तो यहाँ पे पहले ब्लैक आ रहा है फिर ऑरेंज आ रहा है। सो माइट भी यहाँ पर इसको लग रहा है कि इसका डिप्लीशन का टाइम पीरियड आ रहा है, जल्दी जल्दी समय जा रहा है। तो अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो जिस हिसाब से पिघल रही है, आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे पर, बट मुझे दिख रहा है जिस हिसाब से कैंडल पिघल रही है, तो इसके बाहर एक ब्लैक कलर की लेयर है, अंदर थोड़ा सा ऑरेंज कलर का कलर है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी को पता चल रहा है कि इसका डिप्लीशन का टाइम पीरियड आ रहा है, बट दिस पर्सन इज़ बिलीविंग ऑन देयर ओन थिंग्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगता है थर्ड पार्टी को कुछ चीज़ें सही जाने वाली हैं, बट आई डोंट सी कि थर्ड पार्टी का कुछ ज़्यादा ग्रोथ होगी यहाँ पे। रीज़न बीइंग क्योंकि एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार पुट करा जा रहा है। देखो यहाँ पे कपल की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ अगर देखो आप कपल की एनर्जी है ये, और कपल की एनर्जी में यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि उसका कुछ भी नहीं है सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक अनदर पर्सन की एनर्जी, मतलब कहते हैं ना कि तीनों एक साथ है, बट दो पर्सन इधर है एक इधर है, तो डेफिनेटली उसको पता चल रहा है थर्ड पार्टी को देयर माइट बी समथिंग सेपरेटेड इन द सिचुएशन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है थर्ड पार्टी की। दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि आगे आने वाले टाइम पे इस पर्सन का नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब इसी में भारी पड़ेगा इफ़ ही और शी इज़ डूइंग ब्लैक मैजिक ऑन यू, स्पेल कास्टिंग या फिर कोई भी मैनिपुलेशन है। तो वो मैनिपुलेशन आपके बारे में जो बोला गया था या फिर आपके पर्सन को जो मैनिपुलेट करा गया था, वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं अगर थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती थी तो, ठीक है। और नहीं जानती थी तो चांसेस है कि आपके पर्सन को मैनिपुलेट किसी तरीके से करा गया है, ठीक है, माइट भी विचारों के तौर पर, ब्लैक मैजिक के थ्रू या नेगेटिविटी के थ्रू, बट मेरा ना माइंड इतना भारी हो गया गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ।
सो माइट बी देयर इज़ समथिंग कि ऐसा भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी खुद कर रही है वो आपके पर्सन पे डालना चाह रही है रिफ्लेक्शन कि आपके पर्सन की गलती है, या फिर इस तरीके का एक पर्सनालिटी ट्रेट क्रिएट कर रही है ताकि आपके पर्सन को यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो। तो माइट भी यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ आपकी तरफ रिफ्लेक्शन सेंड करा जा रहा है ताकि आप एक दूसरे को पहचान ना पाओ। इल्यूजन स्पेल्स यहाँ पे करे जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। देयर माइट बी समथिंग कि इस यूनियन और रीयूनियन को रोका जा रहा है, ब्लॉक करा जा रहा है। और पॉसिबिलिटी ये भी है, बट कहते हैं ना कि किसी का डिप्लेशन का टाइम पीरियड, तो डिप्लेशन का टाइम पीरियड इस पर्सन का धीरे धीरे आ रहा है। एंड धीरे धीरे आप देखो कि जिसका डिप्लेशन का टाइम पीरियड होगा उसके एक्शंस बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और उससे ही आप समझ सकते हो कि सामने वाले पर्सन की चीज़ें नहीं बन रही हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बन भी नहीं रही है, कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आप लोगों पे पड़ नहीं रहा है। अगर ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी भी है तो वो चीज़ें भी मुझे कुछ खास वर्कआउट करती हुई नहीं नज़र आ रही है, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। बट कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी खुद डिप्लीट हो रही है, यहाँ पे डिप्लीशन थर्ड पार्टी का हो रहा है और उसको लगता है और मेरे हाथ में इतना दर्द होने लग गया, इस तो बहुत नेगेटिविटी है फॉर सम ऑफ यू। थर्ड पार्टी की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड, थकी हुई है, ठीक है। जो भी है पर्सन, वॉट एवर द जेंडर, मेल और फीमेल, फेड अप तो है, बट कहते हैं कि वही चीज़ है माइंड सेट। अब मैंने बोला देखो यहाँ पे फिर से आया है, ठीक है, ये यूनियन और रीयूनियन का, ठीक है। ये अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे लगता है कि दो कपल जो है वो एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के पास यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास बर्ड है या फिर कोई डॉग है, कोई एनिमल ज़रूर आपके पास, ठीक है। कुछ डॉग की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के पास कैट हो सकता है, या फिर आपको बोला जा रहा है इस समय पे नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। बट यहाँ पे डेफिनेटली यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉयल्टी का साइन भी मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, थ्रू वो डॉग। तो डेफिनेटली यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको अलाइनमेंट में रहने की ज़रूरत है अपने पर्सन के साथ, क्योंकि देयर माइट बी सम मैनिपुलेशंस गोइंग ऑन। उसमें आपका टेस्ट यूनिवर्स करेगा कि आप इस सिचुएशन में कितने ऑनेस्ट हो, आपके पर्सन कितने ऑनेस्ट है। तो आपको अपने पर्सन को समझने की ज़रूरत है। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स इस पर्सन को टेस्ट करने वाले हैं और आपको भी, कि आप एक दूसरे की तरफ कितने अलाइंड हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। यूनिवर्स यही मैसेज आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं इन द सिचुएशन, ठीक है। ये चीज़ मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ओके, सो अब हम चलते हैं कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। लेट्स सी कार्ड्स के थ्रू क्या रीडिंग आ रही है आपके लिए। लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में। लेट्स सी देखते हैं गाइस थर्ड पार्टी का करंट माइंड स्पेस क्या है। सबसे पहले थर्ड पार्टी से शुरू करते हैं कि थर्ड पार्टी का करंट माइंड स्पेस क्या है। लेट्स सी दोज हु आर कंसर्न्ड कि थर्ड पार्टी के माइंड स्पेस क्या करंटली, जो भी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है उस पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है। लेट्स सी थर्ड पार्टी का करंट माइंड स्पेस क्या है एग्जैक्टली। 6 ऑफ डायमंड्स, जजमेंट कार्ड एंड विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है थर्ड पार्टी जस्टिस एक्सपेक्ट करे इन द सिचुएशन। थर्ड पार्टी को यकीन है कि इस सिचुएशन में उसका जस्टिस हो सकता है, चीज़ें थर्ड पार्टी के लिए वर्कआउट करेंगे, ऐसी थर्ड पार्टी की फीलिंग है, ठीक है, यानी माइंड स्पेस है। बट कहते हैं ना कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट था थर्ड पार्टी को, धीरे धीरे करके वो ट्रस्ट थोड़ा ब्रेक हो रहा है। तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को स्ट्रेस हो रहा है, पेशेंस लेवल कम हो रहा है, और ओवरऑल यही थर्ड पार्टी के माइंड स्पेस में दिख रहा है कि चीज़ें थर्ड पार्टी के लिए वर्कआउट नहीं हो रही। सो दैट इज़ इन देयर करंट माइंड स्पेस। तो वो कंफ्यूज्ड है कि क्या ये कनेक्शन वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ। एंड दैट कुड बी अ सिचुएशन कि वो थक तो गई है, फेडअप तो है, बट कहते ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वो वाला सिचुएशन मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी का। बट डेफिनेटली यहाँ पे आपकी पर्सन की साइड से भी थर्ड पार्टी के लिए कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। कहते हैं ना कि इतना कुछ करने के बाद, स्पेल्स करने के बाद, मैजिशियन की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, डेविल की है, इतना कुछ करने के बाद भी एक न्यू स्टार्ट पॉसिबली थर्ड पार्टी की आपके पर्सन के साथ नहीं हो पा रही है। थर्ड पार्टी को इतना चेंज आपके पर्सन के साथ नहीं नज़र आ रहा है। तो ब्लॉक्ड है थर्ड पार्टी, इल्यूजन में ब्लॉक है। थर्ड पार्टी को भी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज समथिंग लाइक कि जो उसको लग रहा है उसके हिसाब से वो पैटर्न फॉलो करने में है। बट यहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जी से थर्ड पार्टी की, जो एक बिलीफ था, जो एक ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट ब्रेक हो गया थर्ड पार्टी का चीज़ों को लेके। या फिर भी कहते हैं एक इंसान खड़े होने की कोशिश करता है अपने बिलीव्स को लेके, तो वो मुझे दिख रहा है लाइक नॉट गिविंग अप ऑन द सिचुएशन बट फेड अप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी थर्ड पार्टी की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके, अगर थर्ड पार्टी आपको जानती है, आपके पर्सन और आपको लेके थर्ड पार्टी की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। देखो थर्ड पार्टी को लगता है कि बहुत लंबे समय तक आपके पर्सन ने आपके साथ चीज़ें रखी हैं, अगर बहुत लंबे समय तक चीज़ें आप दोनों के बीच में स्टक रही है, कोई मूवमेंट नहीं आया। बट थर्ड पार्टी को ये भी लगता है आपके रिलेशनशिप के बारे में कि डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आई है, ठीक है, यानी आप दोनों इक्वल पेज पे जाने वाले हो, इक्वल एनर्जीज आप दोनों के आने वाली हैं। और डेफिनेटली थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि जहाँ पर एक समय पे वो इस तरीके की एनर्जीज प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पे आप इस ऑफर को अनसीन करो, आपके पर्सन इस आपको ना देख पाए, यहाँ पर आप पे फोकस ना करें,
वो मैनिपुलेशन थर्ड पार्टी का वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम द वर्ल्ड कार्ड, द 7 ऑफ डायमंड्स एंड द 2 ऑफ डायमंड, उसको लगता है कि यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है। सो डेफिनेटली यहाँ पे लगता है थर्ड पार्टी को कि पॉसिबली योर पर्सन इज चेंजिंग, और इस कनेक्शन में डेफिनेटली बदलाव आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। ऐसा आपके पर्सन को ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन और आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ कर रहे हो, बदल रहे हो, ठीक है, और एग्जैक्टली चीज़ें आप दोनों के फेवर में जा रही है, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। सो जो भी मैनिपुलेशन थे, थर्ड पार्टी को लगता है कि वो चीज़ें तो वर्कआउट नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट ऑल भी स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी की तरफ से नेगेटिव वाइब्स मिले, अगर आप जानते हो तो, और फॉर सम ऑफ यू नहीं जानते तो तब भी हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी आपको फील होती होगी, ठीक है, थोड़ा बहुत हैवीनेस, ठीक है। ओके, ये मुझे लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके, थर्ड पार्टी को लेके भी चेक करेंगे। आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके। लेट्स सी आपको लेके देखते हैं। द नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ डायमंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्विक कम्युनिकेशन के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। सो द 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो देखो, फॉर सम ऑफ यू इनको लगता है कि आप इनकी बातें नहीं सुनना चाहोगे, इनकी कॉन्वर्सेशन में आप इनके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहोगे, ऐसा भी इनको लगता है। बट ओवरऑल विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है डेफिनेटली पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म व्यू करते हैं, एक सोलमेट कनेक्शन के तौर पे देखते हैं पर्सन। दिस इज़ लाइक अ पास्ट लाइफ टाइम कनेक्शन, ठीक है, ऐसा कुछ। बट इनको डेफिनेटली लगता है कि इस कनेक्शन के लिए इनको थोड़ा सा एफर्ट डालने पड़ेंगे, और ये क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। और इनको ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर ये पर्सन सेम तरीक़ों से आते हैं, दैट कुड बी दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो डेफिनेटली ये क्लैरिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अबाउट दिस रिलेशनशिप, ऐसा मुझे लगता है। कुछ चीज़ों के बारे में ये पर्सन आपको डेफिनेटली कन्वे करना चाहते हैं, और आपकी तरफ एक्शन ज़रूर आएगा भी, मुझे ये भी लगता है, ठीक है। बिकॉज आई डोंट सी दिस पर्सन इज गिविंग अप ऑन यू, और ये चाहते हैं कि आप भी इस कनेक्शन पे गिव अप ना करें, ठीक है। 10 ऑफ डायमंड्स को क्लैरिफाई करते हैं एग्जैक्टली। तो ये यहाँ पे अभी तो फिलहाल को बहुत ज़्यादा मेजर क्लैरिटी नहीं, बट थोड़ा अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ मेजर क्लैरिटी इस पर्सन की तरफ से आएगी, जब इनको लगेगा कि यू आर गेटिंग इनटू गुड एनर्जीज, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे लगता है कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी को लेकर यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, इग्नोरिंग एनर्जी है थर्ड पार्टी को लेकर बहुत लंबे समय से, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी, आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी कंफ्यूज है इस रिलेशनशिप में, या फिर वहाँ पे थर्ड पार्टी को एक प्रॉपर क्लैरिटी है कि आपके पर्सन उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, बट स्टिल थर्ड पार्टी इज़ ग्रीविंग ओवर द पेन, ऐसा लगता है आपके पर्सन को। और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा मेजर सिचुएशन नहीं दिख रहा है। माइट बी थर्ड पार्टी इज ट्राइंग टू पुट एफर्ट्स इनटू दिस कनेक्शन, बट आपके पर्सन को लगता है कि कोई भी चीज़ का कोई पर्टिकुलर फायदा नहीं है थर्ड पार्टी का इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा, दिख तो आपके लिए रही है चीज़ें, बट दिस इज द पॉइंट कि थर्ड पार्टी की साइड से एक्सपेक्टेशन है आपके पर्सन को लेकर, जो कि फुलफिल नहीं हो पा रही है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर दिख रही है। लेट्स सी एनीथिंग एल्स फॉर योर पर्सनस एनर्जी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी यहाँ पे एफर्ट्स डाल रही है आपके पर्सन की तरफ कनेक्शन में चेंज करने के लिए, ठीक है, कनेक्शन को ग्रोथ करने के लिए, बट शायद यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से एक पुशिंग एनर्जी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे कोई भी रिजल्ट थर्ड पार्टी को लेकर नहीं दे रही है, बट आपके पर्सन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं आपके पर्सन थोड़ा सा, ये चीज़ मुझे दिख रही है थर्ड पार्टी एंड अबाउट यू। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ और थर्ड पार्टी की तरफ क्या होगा, देन आप दोनों के रिलेशनशिप का आउटकम देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन का एक्शन आपकी तरफ और थर्ड पार्टी की तरफ। लिब्रा, लेट्स सी आपके पर्सन का एक्शन आपकी तरफ और थर्ड पार्टी की तरफ क्या होगा, आपके पर्सन का एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। which is एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ कप्स को। अभी तो मुझे लगता है फिलहाल ये पर्सन आपसे शायद कम्युनिकेशन ना करें, या फिर यहाँ पे ये दिख रहा है कि दिस पर्सन विल बी चेंजिंग देयर वेज टू कम्युनिकेट टुवर्ड्स यू। इस समय पे वो वैसी एनर्जीज नहीं आएंगी जो आपको पास्ट में आई थी, तो थोड़ा गैप लेके ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बट इवेंचुअली देयर इज गोइंग टू बी अ कम्युनिकेशन। गिव अप नहीं कर रहे ये पर्सन, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू स्ट्रैटेजाइज हाउ टू बिल्ड दिस कनेक्शन विद यू, कैसे इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है आपके पर्सन को आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए, ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। बट लेट्स सी थर्ड पार्टी को लेके क्या एक्शन होगा आपके पर्सन का।
दिस पर्सन इज पुशिंग दिस थर्ड पार्टी, जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी में ऐसा है कि थर्ड पार्टी इस पर्सन को जीतना चाहती है और ऐसी स्ट्रैटेजीज बना रही है जहाँ पे सिचुएशन को वर्कआउट कर सके। बट आई डेफिनेटली फील दिस पर्सन इज पुशिंग द थर्ड पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे पुश करने की एनर्जी है थर्ड पार्टी को, एंड एग्जैक्टली थर्ड पार्टी की तरफ से जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। बट ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है, शायद थर्ड पार्टी को लगता है ही और शी इज़ गोइंग टू विन द सिचुएशन, या फिर ऐसा कुछ होगा। बट यहाँ पे कोई रिजल्ट थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं आता हुआ दिख रहा है। एट द एंड स्टकनेस है थर्ड पार्टी के लिए, आपके पर्सन की भी और थर्ड पार्टी भी, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी लीव नहीं कर रही है और आपके पर्सन यहाँ पे उसकी तरफ मूव इन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी बढ़ नहीं रहे थर्ड पार्टी की तरफ। तो ओवरऑल नहीं दिख रहा है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट एनी मोर, ठीक है। चीज़ें मतलब रिजेक्शन के ही फॉर्म पे थर्ड पार्टी के लिए जाती हुई दिख रही है, ठीक है। ओके, लेट्स सी थर्ड पार्टी और आपके साथ रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा आपके पर्सन का। लेट्स सी आपके साथ क्या रिलेशनशिप आउटकम होगा आपके पर्सन का। बहुत समय से रेस्ट टाइम पीरियड में हो, ठीक है। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया आपके कनेक्शन में, थोड़ा बहुत आता होगा। तो आउटकम ये है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ डायमंड्स एंड विद द पेज ऑफ डायमंड्स एंड विद दिस टावर। तो यहाँ पे अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके पर्सन के साथ, 5 ऑफ डायमंड्स को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत भी अगर कनेक्शन को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा इनिशियली चल सकती हैं, बट एट देन विद द पेज ऑफ डायमंड्स एंड टावर एंड 9 ऑफ कप्स, एकदम से आपके कनेक्शन में बैलेंस आने के चांस है, ठीक है। एकदम से आपके कनेक्शन में बैलेंस आने के चांस है, जिस तरीके से आप वेट कर रहे थे, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। व्हाट इज दैट 7 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, तो जो भी चीज़ें हैं, जो नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स था, जो मैजिक की एनर्जी थी, जो स्पेल कास्टिंग था, जो ब्लैक मैजिक था, वो निकलने के चांसेस हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड आउटकम इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू, ठीक है। आउटकम मुझे आपके लिए सन की एनर्जी है विच इज़ 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो आउटकम आपके लिए अच्छा आ रहा है, ठीक है। एक लाइट वेटेड एनर्जी से सीरियस एनर्जीज में आप एंटर करते हुए दिख रहे हो। सो देयर माइट बी एन रियलाइजेशन दैट यू आर रिसीविंग एंड योर पर्सन इज रिसीविंग, ऐसे चांसेस है। तो थोड़ा बहुत बदलाव आएगा, शिफ्ट आएगा, ठीक है। एक मेच्योरिटी लेवल आता हुआ दिख रहा है। तो जो भी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी क्लैरिटी नहीं थी, वो डेफिनेटली आपको दिख नहीं रही है, बट क्लियर होने वाली है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो लेट्स से देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ क्या आउटकम रहेगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का, ठीक है। तो चीज़ें कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में शुरू हो रही हैं, बट आगे जाके बहुत बेटर होती है। देखो कितना थर्ड पार्टी के करते कैसी आवाज़ आई, ठीक है, रीडिंग करते ही। सो फॉर सम ऑफ यू थर्ड पार्टी के पीस डिस्टर्ब होने वाला है, ठीक है, या फिर डिस्टर्ब है थर्ड पार्टी। लेट्स से थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का आउटकम क्या रहेगा। तो एक 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चीज़ें बहुत समय से थर्ड पार्टी ने होल्ड करके रखी है, स्टक है थर्ड पार्टी आपके पर्सन पे, ठीक है, इमोशनली ट्रैप्ड है, यानी स्टक है, अटैच्ड है थर्ड पार्टी, बट माइट भी यहाँ पे थर्ड पार्टी को भी लगता है कि बहुत लंबे समय से चीज़ें नहीं जा रही हैं, ठीक है। बट थर्ड पार्टी का एक प्रॉपर ट्रस्ट है कनेक्शन को लेके, शी इज़ बिलीविंग ऑन दिस कि यहाँ पे जनरली आपके पर्सन कितना भी पुश करें, बट यहाँ पे जस्टिस उसी के लिए आएगा, ऐसा थर्ड पार्टी को बिलीव है, ठीक है। लेट्स सी द रिलेशनशिप आउटकम, व्हाट इज़ दैट जस्टिस। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जस्टिस चाहती है, बट माइट भी जस्टिस जो है थर्ड पार्टी के लिए वो थोड़ा आता हुआ नहीं दिख रहा। दिस इज़ लाइक थर्ड पार्टी को जैसा बिलीफ है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे खुल सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ, जो थर्ड पार्टी को थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं, डिसअपॉइंट कर सकते हैं विद द 10 ऑफ डायमंड्स। तो कोई भी मैजिशियन की एनर्जी, यानी ब्लैक मैजिक, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी स्पेल कास्टिंग, देयर इज नथिंग गोइंग टू वर्क आउट इन द फ्यूचर, जो कि वर्क करता भी नहीं है, ठीक है। बट ऐसा होता है कि थोड़ा सा माइंड मैनिपुलेशन ज़रूर है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन की एनर्जी, तो डेफिनेटली यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं आपको कि माइट भी यहाँ पे माइंड मैनिपुलेशन हो सकता है, इल्यूजन क्रिएट करा जा सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में, ताकि आप एक दूसरे का क्लैरिटी ना देख पाओ, एक दूसरे पर ट्रस्ट ना कर पाओ, ट्रस्ट इशूज़ हो, आपको मैनिपुलेशन हो, इस तरीके का। तो यानी थर्ड पार्टी के इंटेंशन में ऐसा है कि जहाँ पे वो चाहती है कि आपकी चीज़ें खराब हो, आपके पर्सन की भी खराब हो, बट एक्चुअल में आवाज़ साउंड सुनो आप पीछे से, इन थर्ड पार्टी की चीज़ें खराब हो रही हैं एट देन, ठीक है। सो बैकफायर होने के चांसेस हैं थर्ड पार्टी को चीज़ें, ठीक है, बैकफायर होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी को, उसकी सिचुएशन सेम जो उसने आपके ऊपर और आपके पर्सन के कनेक्शन के ऊपर स्प्रेड करी थी, ठीक है। सो देयर माइट बी चांस कि थर्ड पार्टी की लाइफ में थोड़ा चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लीड कर सकती हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, यानी डिसअपॉइंटमेंट जा सकती है यहाँ पे। देयर माइट बी समथिंग जो थर्ड पार्टी को एक्सपेक्टेड नहीं, तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन थर्ड पार्टी की लाइफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का थर्ड पार्टी की विश फुलफिलमेंट शायद ना हो इन अपकमिंग फ्यूचर, जिसका वेट है थर्ड पार्टी को, ठीक है। सो देयर इज़ 5 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है डेफिनेटली थर्ड पार्टी इज गोइंग टू फील लाइक डिसअपॉइंटेड अबाउट दिस रिलेशनशिप, कि उसके इमोशंस की कदर नहीं हो रही है, यहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है अबाउट थर्ड पार्टी एंड योर पर्सनस कनेक्शन। तो आउटकम नहीं आ रहा है जनरली, डेफिनेटली जो आपकी तरफ आएगा वो थर्ड पार्टी की तरफ कैसे आ सकता है, बट यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस है कि थर्ड पार्टी की तरफ से मैनिपुलेशन करा जा रहा है अबाउट
माइंड मैनिपुलेशन, कि आप अपने पर्सन पर ट्रस्ट ना कर पाओ, आपके पर्सन आप पर ट्रस्ट ना कर पाए, आप दोनों कनेक्शन का फ्यूचर ना देख पाओ, या अगर आप मैरिड भी हो तो तब भी आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाओ। ये थर्ड पार्टी का इंटेंशन है, ठीक है। लेट्स से देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है सिचुएशन में। लिब्रा, वननेस, आपको ये बोला जा रहा है कि वी ऑल आर एक्सप्रेशंस ऑफ वन डिवाइन नेचर ऑफ ईच लिविंग बीइंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ। रियल लव बिकम्स सो मच ईजियर देन व्हेन दिस इज अंडरस्टूड। तो आपको वननेस में आने के लिए बोला जा रहा है, आपको सेम पेज पे आने के लिए बोला जा रहा है, सिचुएशन पे ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको ये बोला जा रहा है कि आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट करना होगा, सिचुएशन पे ट्रस्ट करना ही होगा एनी हाउ, ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन अगर आप इस कनेक्शन का ग्रोथ चाहते हो। और करेंटली थोड़ा सा ट्रस्ट इशूज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, लव इज हु वी आर, लव मेड यू वॉक्स क्लोज बिसाइड यू, ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट स्ट्रेंथन यू इन द टाइम्स ऑफ नीड। आपको बोला जा रहा है जो लोग आपके अराउंड हैं आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उन लोगों को। और मैं थक गई हूँ एकदम से रीडिंग करते करते, सो आई एम गेटिंग ड्रेन्ड बाय द थर्ड पार्टी एनर्जीज, ठीक है। जिन लोगों की थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जीज में है या फिर मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो लाइक थर्ड पार्टी का भी डिस्टर्बेंस बहुत है माइंड में। बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको आपके पर्सन को और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है टफ टाइम्स में, टफ सिचुएशंस में, ठीक है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग गाइस, आई होप यू लव दिस रीडिंग एंड लेट मी इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसे लगी। थर्ड पार्टी अपडेट आपको चाहिए तो मैं डेली मॉर्निंग में ला सकती हूँ और इवनिंग में मैं यू वर्सेस देम की एनर्जीज, ठीक है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग, हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय। और आप 888 टाइप कर सकते हैं टू क्लेम दिस एनर्जी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैंने आपको बोला डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।